वहीं उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया। ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। इसमें से 32 का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन क्योंकि ज्यादा बर्फबारी हो रही है, रात के वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा है। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। सब लोग ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर दबे। अपने 4 बंदे अंदर कराओ और उधर से रास्ता। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते माड़ा गांव के पास एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माड़ा गांव में अचानक एक ग्लेशियर टूटने के कारण एवलांच की घटना देखी गई। सब लोग इस एवलांच में 57 मजदूर दब गए। हिमस्खलन में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू काम जोर शोर से चल रहा है। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। गौरतलब है कि ये सभी मजदूर माड़ा से लेकर माड़ा पास तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में हाईवे चौड़ीकरण, डामरीकरण के काम में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि बीते रोज से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटकर बीआरओ के कैंप तक पहुंच गया। भारी मात्रा में आए बर्फ के कारण जहां बीआरओ के कैंप को नुकसान पहुंचा है, वहीं एवलांच की चपेट में मजदूर भी आ गए। अब सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और हर पल वो सारी अपडेट भी ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहां से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। सीएम के निर्देश पर आपदा परिचालन केंद्र ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिसमें मोबाइल नंबर 821867005958 441404, दूरभाष नंबर 0135266431 और टोल फ्री नंबर 1070 नंबरों पर संपर्क कर माड़ा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदद ली जा सकती है। घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना मिलने पर सेना, आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। दोपहर तक सेना के जवानों ने कई मजदूरों को निकाल लिया था, जिनमें से 3 मजदूर घायल हो गए थे, जबकि लापता अन्य मजदूरों को बचाने के लिए तेजी से बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है। माड़ा और माड़ा पास के बीच में मॉर्निंग में सूचना आई थी कि एक अवलांच आया है और वहाँ बीआरओ एजेंसी के 57 लेबर्स कैंप्ड थे, जो नियमित रूप से वहाँ पे स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं आर्मी मूवमेंट के लिए टुवर्ड्स तिब्बत बॉर्डर। और फिलहाल कोई कैजुअलिटी की न्यूज़ हमारे पास नहीं है और आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब टीम मोबिलाइज हो गई हैं। वर्तमान में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। क्षेत्र में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल मलबे में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
बद्रीनाथ धाम में इस समय भारी बर्फबारी हो रही। जनजीवन सामान्य करने के लिए सड़कों पर से बर्फ को हटाया जा रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव के पास सड़क से बर्फ हटाने और उसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह के समय भी एक निजी ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क पर से बर्फ हटा रहे थे। तभी अचानक से पहाड़ पर ग्लेशियर फटा और सभी के सभी मजदूर बर्फ में दब गए। अब तेजी से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है ताकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तराखंड देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।